मामा क्या हुआ? ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या होगा? नहीं वैसे अशर बस मेरा हाल पूछ रहा था। लेकिन मैंने उसे फिर भी डांट दिया। ये कोई तरीका हुआ? अगर शायान तुम्हारे साथ होता तो? शायान के रहते हुए अशर ने कभी मुझसे बात नहीं की मामा। वो भी यही कह रहा था। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अच्छा तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि ये उठा के सफाई किया करो। ये देखो कितनी गंदगी है। जी बेबी जी। तुम बिस्तर बनाओ जरा। क्या हरकत है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, ये क्या हरकत है? क्या कहना चाह रही? बहन और बेटी पर लुटाने के लिए तो बहुत पैसे हैं, लेकिन जब मैं आपको बोलती रही कि मेरा इलाज करवा दे, मुझे मां बनना है, उस वक्त आपके पास 1000 बहाने थे। ऐसा करें, ये घर भी बेच दे और सारे पैसे अपनी बहन और बेटी को दे दे और चले जाए आप अपनी चहेती जहरा के पास। मैं जान गई हूं, आपने जानबूझकर मुझसे औलाद नहीं होने दी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने जानबूझ के? जी, आपकी और मेरी औलाद से हमारा रिश्ता ज्यादा मजबूत हो जाता ना। हमारी औलाद आपके पांव की जंजीरें बन जाती, जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती ना आपके मुझसे। अब तो आपका जो जी चाहे आप करते फिरते हैं। अपनी पहली बीवी से खुलेआम मिलते हैं, अपनी इकलौती औलाद से मिलते हैं और उसके ऊपर खूब पैसा लौटाते हैं। बस कर दो। क्या तुम हर हफ्ते ये झगड़े लेके बैठ जाती हो? मुझसे होने वाली औलाद अपना हक मांगती आपसे और आप सब रुबाब पर नहीं लुटा सकते थे। समझ गई हूं मैं सब। आप मुझसे छुटकारा चाहते हैं, कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं आप। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अब आप मुझे तलाक दे दें, मैं अब ये सब नहीं सह सकती हूँ, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। ठहरो, रुको, बैठो इधर, मैं भी आया। ये लो, पढ़ो इसे। अगर तुम मां बनती तो तुम और तुम्हारी होने वाली औलाद दोनों ना बचते। यह बात मुझे 12 साल पहले ही पता लग गई थी। किसी इलाज से कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि मसला ही कुछ और था। हर रोज मैं तुम्हें दूध और जूस में दवाइयां मिला के पिलाता था, ताकि तुम्हें पता ना लगे। तुमसे जान छुड़वाना होती तो ऐसे बहुत से मौके आए थे मेरी जिंदगी में। जहरा तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हुई, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी वजह से अकेली रह जाओ, क्योंकि जहरा के पास रुबाब थी और तुम्हारे पास कोई नहीं। और तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे साथ ज्यादती की, तो बस इतना ही कहूंगा कि
कि मुझसे जो हुआ मैंने किया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें यह सब पता चले, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया तो मैंने बता दिया। इससे ज्यादा मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना। जुनैद, हाँ। I'm sorry और अपने बिहेवियर के लिए। क्यों? तुमने ऐसा क्या किया? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? मैं होता कौन शर्मिंदा करने वाला? अभी तक नाराज हो? क्यों नाराज हूँ? मैं कौन होता? नहीं जुनैद, मेरे लिए सब कुछ हैंडल करना आसान नहीं है। मुझे वाकई समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं जानती हूँ तुम सब लोग मेरा ख्याल कर रहे हो, मेरी केयर कर रहे हो, पर मैं हूँ कि उस एक ख्याल से बाहर ही नहीं निकल पा रही। मैंने बाबा के कहने पे खुला का फैसला तो कर लिया था, पर जो मेरे दिमाग में खला बन गया वो नहीं भर पा रहा। तुम तो जानते हो ना मेरी सिचुएशन को। मैं समझती हूँ जुनैद कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, पर मेरे लिए सब कुछ भूलना आसान नहीं है। मैं कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं, पर मैं लड़की तो हूं ना, जो मोहब्बत कर सकती है, ख्वाब देख सकती है, और जिस मोहब्बत को हासिल करके खो भी सकती है। मैं उस ख्वाब से नहीं निकल पा रही जो मेरे पे थोड़े अरसे के लिए हावी हो गया। कि सब कुछ भूलने के लिए मुझे वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें जितना वक्त लेना है दे दो, मगर ये सोच के अपनी जिंदगी का फैसला करना कि इसमें तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही नहीं हो, और भी लोग हैं जो अब भी तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। वो लोग तुम्हारे अपने हैं जो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और उनमें से एक मैं भी। हाँ ज़ोया, मैं भी। मैं बहुत पहले कहना चाहता था, मगर अब जुनैद, अब मैं किसी के सहारे नहीं जीना चाहती। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें सहारा दूंगा? मैं बस तुम्हारा इंतजार करूंगा। कितनी चीजें फैलाई हुई है।
सबा, जी तुम्हें एक बात बतानी है मुझे। जी बोलिए। सकीना ने इकबाल चुन कर लिया। भाभी सब एक साजिश थी। तुम जानती हो उसके पीछे कौन है? तुम्हारी मामा। जानता था तुम्हें यकीन नहीं आएगा। कुछ सुन लो। साहब, मुझे तो वो बीबी जी ने बहुत सारे पैसों की लालच में फंसा लिया था। मुझे नहीं पता था कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह करने को कह रही है। मैं तो गरीब हूँ, मैं पैसों की लालच में आ गई साहब, लेकिन आप मुझे माफ कर दें। आप पुलिस को खबर मत कीजिएगा, बहुत बदनामी होगी। मेरी तो माँ भी मर गई है साहब, माफ कर दो मुझे। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सब सच सच बता चुकी हूँ आपको। ये क्या किया मामा आपने? मैं कहती थी ना आशा बेकसूर है। ये क्या किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे माफ कर दो। नहीं करूंगी माँ, कभी नहीं करूंगी। मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली मामा आपने, बर्बाद कर दिया मुझे। अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया आपने। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? रबाब, क्या हुआ मामा? तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। कोई ख्वाब देखा आपने? हाँ शायद ख्वाब भी देखा। अच्छा, लेट जाए। तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? इतना जागना ठीक नहीं है। शायान की कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन शायद वो मुझे वहां जाके भूल गए। भूल कैसे सकता है? मसरूफ हो गया होगा, कर लेगा कॉल। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि मैं याद ही नहीं आई। नहीं, वो अभी ऑफिस की छुट्टियां खत्म हुई है ना, तो वो सीधा ऑफिस चला गया होगा। और तुम तो जानती हो कि ऑफिस आवर्स में वो मोबाइल नहीं यूज करने देते। एक मैसेज तो कर सकते थे ना मामा, एक मैसेज तक नहीं किया मुझे। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं कल सापा से खुद शायान का लंदन का नंबर लूंगी, खुद फोन करके बात करूंगी उसे, ठीक है? तुम लेट जाओ, बल्कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं ठीक हूँ। लेट जाओ। ठीक है। मामा, अगर मेरी शादी अशर से होती तो क्या वो भी ये करता है? आंखें बंद करो, सो जाओ।
अशर, तुमने फोन क्यों तोड़ा अपना? अगर उसे ना तोड़ता तो मैं खुद टूट जाता और कई रिश्ते भी बिगड़ जाते। कैसी बातें कर रहे हो तुम? छोड़े, आप नहीं समझेंगे। मुझे समझना भी नहीं। मैं तुमको बुलाने आई थी, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं तुम्हें। जानता हूं मैं, कभी नहीं समझते मुझे, हर वक्त समझाते रहते। भी कुछ ना कुछ समझाना होगा, है ना? बाप है वो तुम्हारे, अगर कुछ कहते हैं तो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। मेरा भला भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ बुरा होगा, बहुत बुरा। अच्छा, फजूल बातें बंद करो और भाग जाओ। अच्छा, देर मत लगा, तुमको तो घर में ही रहना है, तुम्हारे बाबा को ऑफिस जाना है। नहीं, आप ही रह गई थी, आपने भी ताने देना शुरू कर दिया ना। मैं ताने नहीं दे रही हूँ अशर, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि माँ बाप को सिर्फ अपनी औलाद हंसती खेलती और चलती फिरती अच्छी लगती है। नहीं कि औलाद खुश हो तो माँ बाप के लिए, वर्ष तो इसमें भी माँ बाप का ही है। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हारे बाबा से कहा है कि तुमको बुलाकर समझाएं। नियत और इरादा हो तो आ जाना, वरना पड़े रहो इसी कमरे में। लेकिन मेरे सामने इस तरह मत आना, नहीं देख सकती तुम्हें, नहीं देख सकती। अशर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है कि तुम्हें अभी तक बड़ों का अदब करना नहीं भूला। और आप जिसको भूलने की बात करेंगे, मैं उसे भी नहीं भूल सकता। बस बहुत हो गई, अब ये इश्क विश्क का जो भूत है ना, उसको उतार फेंक। क्यों, वैसा क्या हो गया? उसकी शादी हो चुकी है, वो माँ बनने वाली है। तुम्हारा घर टूट चुका है और नौकरी तुम्हारे पास है नहीं। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो तब संभलोगे। क्या पता आपसे पहले मैं ही चला जाऊं उस दुनिया से। फजूल बातें मत करो। आप कौन सा यकीन करते हैं मेरी बातों पे? तुम्हारी कौन सी बात पर यकीन नहीं किया? सब कुछ तो तुमने मनवा लिया। बात ख्वाहिश की नहीं है, बात भरोसे की है, जो कि आपको मुझ पर बिल्कुल भी नहीं। आप क्या, किसी को इस घर में मुझ पर भरोसा नहीं है, फिर मैं जिंदा रहकर क्या करूं? होश करो। मैं तो कहता हूं कि दोबारा अपनी नौकरी ज्वाइन कर लो, जहन बटा रहेगा तो सब कुछ ठीक लगने लगेगा। फिक्र मत करें अब्बू, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं अपना और आप लोगों का ख्याल रख सकता हूं। जब जरूरत पड़ेगी नौकरी की, नौकरी भी तलाश कर लूंगा, लेकिन आप लोगों पर कभी बोझ नहीं बनूंगा। जब भी आप रुबाब को भूलने की बात करेंगे ना, मेरा जवाब ना में ही होगा। The number you have dialed is not responding at the moment. The number you have dialed is not responding at the moment. रबा, क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो तुम? नहीं, कुछ हुआ है? शाया ने कुछ कहा? मामा शायद तो फोन ही नहीं उठा रहे।
ना साजिदा आंटी फोन रिसीव कर रही हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है मामा। मेरी जान, तुम इस तरह परेशान मत हो, ये तुम्हारे बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो क्या करूं मामा? शाहिन ने अभी तक कॉल ही नहीं की। उन्हें कॉल तो करनी चाहिए थी ना मुझे। अच्छा तुम फिक्र ना करो, साजिदा आपा को मैं कॉल करती हूँ। अब शायान के वालिद का नंबर है तुम्हारे पास? वो तो शादी के दूसरे दिन ही चले गए थे मामा, और मुझे लगता है कि वो शाहिन के वालिद थे ही नहीं, वो वालिद होने का नाटक कर रहे थे। क्या कह रही हो तुम? हाँ मामा, या तो फिर उनकी मेरे बाबा की तरह साजिदा आंटी से अलहदगी हो गई थी और वो सिर्फ शादी अटेंड करने आए थे। नहीं मामा, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन है। पता है मामा, मैंने आपसे एक बात भी छुपाई थी। क्या? शाहिन ने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने बाबा से लेकर उसको पैसे दिए। क्यों? उसने कहा ही ऐसा था, मैं इनकार नहीं कर पाई। कितने पैसे मांगे? 1 करोड़ रुपए। क्या? तुमने 1 करोड़ रुपए अशफाक से लिए और मुझे ये बात बताई भी नहीं? मुझसे छुपाई तुमने ये बात? क्या बताती मामा, आपसे पहले पैसे मैं उसको लेके दे चुकी थी। उसने कहा था कि मैं लंदन जाके वापस कर दूंगा। मामा मुझे कुछ गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मामा बस कुछ उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो लौटाने के लिए कह रहा है वो जरूर लौटा देगा। तो क्यों नहीं किया मामा राब्ता? साजिदा आंटी कहाँ है मामा? तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा करूंगी, ऑफिस जाने से पहले मैं खुद उनके घर जाऊंगी और सब पता करूंगी कि क्या हुआ। ठीक है? नहीं मामा, आप कहीं नहीं जाए। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मामा। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाती। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। रोना बंद करो, चलो मेरे साथ, चलो चलो शाम। कैसा महसूस कर रही हैं आप? ज़हरा, आप मेरे साथ बात। जी जी, मैं डॉक्टर की बात सुन कर आती हूँ, ठीक हो जाएगी। इनके हस्बैंड कहाँ हैं? लंदन में है, अभी 2 दिन पहले ही गए। आप कोशिश करें उन्हें यहाँ बुला लें या फिर इन्हें उनके पास भेज दें। क्या हुआ डॉक्टर साहबा, सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत है, लेकिन जिस तरह से ये उन्हें महसूस कर रही हैं, शुरू के दिन है, मुझे लगता है कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। शुरू के 3 महीने खैरियत से गुजर जाए, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। आई होप आप समझ रही होंगी। मामा, हाँ मुझे शाहिन के पास जाओ। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आप मुझे अभी इसी वक्त उसके पास लेके जाएं, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी में तो बैठो। मैं जाती हूँ। एक मिनट, तुम बैठो, मैं जाती हूँ।
क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा ये? वो घर पे कोई नहीं है, कह रहे उनके रिश्तेदारों में अचानक कोई डेथ हो गई है, पंजाब चले गए, कुछ दिन बाद आएंगे, शायद इसलिए साजिदा आपका फोन नहीं उठा। शादी को मुझे कॉल करनी चाहिए थी ना मामा। कर लेगा वो। कब कर लेगा, जब मैं मर जाऊंगी? ऐसे नहीं कहते, मैं कुछ करती हूँ। मुझे नहीं करनी उससे बात, आप चलिए मुझे घर लेके, मुझे घर जाना है। ओके चलते हैं। चलो ऊपर, मैं तुम्हें सूप बना कर देती हूँ, ठीक हो जाओ, आ जाओ। चलो। मुझे रबाम, मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, मुझसे नहीं चला जा रहा मेरे को। थोड़ी सी तो हिम्मत कर लो बेटा। क्या हुआ? रईसा आपा हैं घर पे? नहीं, वो तो फरी की तरफ गई हुई हैं। वो रबाब की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ देर के लिए उसे। हाँ हाँ प्लीज ले जाएं। रबाब उठो बेटा, उठो, शाबाश, उठो ना। एक मिनट रबाब, देख, चल लेट जाओ, यहीं पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं? हाँ, तुम बेहतर फील करोगे इसके बाद। अच्छा अच्छा, प्लीज 2 मिनट इसके पास रुक जाओ, मैं बस जल्दी से जूस लेकर आऊं। मैं भी आती हूँ। इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तेनू रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना है। ठीक है? मामा का है। हाँ तुम घबराओ नहीं, मोमानी ने मुझे खुद यहाँ रहने को कहा है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे लिए कुछ लेने गई है। मैं ऊपर जाती हूँ। सुनो, तुम, मैं चला जाता हूँ, तुम यहाँ आराम करो। अस्सलाम वालेकुम भाई। तुम कब आई? बस अभी आई थी, अम्मी को छोड़ने आई थी, सोचा आपसे ही मिल लूं। अच्छा चलो शुरू हो जाओ। क्या मतलब है भाई? कुछ समझाना होगा ना तुमने मुझे। अम्मी तो मुझे बहुत कुछ समझा के गई है कि अपने ऊपर ध्यान दिया करो, बाहर निकला करो, क्या तुम हर वक्त मजनू बने रहते हो। सब कुछ कर लूंगा मैं, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन एक काम मैं नहीं कर सकता, रबाब को कभी नहीं भूलूंगा। भाई ठेस की टीस उठे हैं दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहरा भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना मेलिया। जोया,
तुम यहाँ बैठी हो, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हो। ओ, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? नहीं नहीं ज़ैनब, वैसे कोई बात नहीं। अच्छा चलो उठो, जल्दी से रेडी हो, चलते हैं। कहाँ जाना है? ऐसे ही हैंग आउट करेंगे, मूवी देखेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, शॉपिंग पे भी जा सकते हैं। मेरा मूड नहीं है। बस कर दो जोया, दुनिया में और भी बहुत कुछ है। इस हॉल से खुद को बाहर निकालो। तुम जुनैद कितनी एक जैसी बातें करती हो। अच्छा जी, वैसे वो तुम्हारा हैंडसम कजन कहाँ है? क्यों, कोई काम है? ऐसे ही उसके हाथ की चाय पीनी थी। अच्छा कहाँ जा रही हो? फ्रेश होना। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ जोया, रेडी रहो, मैं आ रहा हूँ। पहले मूवी देखने जाएंगे, उसके बाद डिनर पे। प्लान तो वैसे मेरा भी है, वैसे मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ। ओह सॉरी, मैं समझा जोया है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे आप हमारे प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप उसे बाहर लेके जा रही हैं? ये ठीक है, जोया बाहर के मॉल में जाएगी तो अपने अंदर की घुटन से निकलेगी। वैसे मैं भी उसको यही समझा रही हूँ। अच्छा दोस्त होती है इसी। तो फिर क्या आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, फिर कभी। आप प्लीज इसका ख्याल रखिए। और आप अपना ख्याल रखिएगा। जी जी जरूर। मम्मा कुछ पता चला शायन का? हाँ, मेरी मिसेस जबार से बात हुई है। वो कल ही लंदन जा रही हैं, कह रही हैं शायन के बारे में सब पता चल जाए। कुछ पता नहीं चला, आज पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा। पिछले 6 महीने से सुन रही हूं मैं। आज फला की बात हुई शायन से, कल फला की बात हुई शायन से। ये झूठ सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं मामा। आप सब जानती हैं और मुझसे छुपा रही हैं। मेरा बाप दूर रहे मुझसे। अब मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगी मामा, मैं खुद पता लगाऊंगी शायद। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, नहीं है मुझे। रबाब, रबाब, मुझे अंदर जाना है, साजिद आंटी से मिलना है। कोई भी नहीं है घर पे, कोई नहीं। ठीक है, जो भी यहाँ अंदर रहते मुझे उनसे मिलना है प्लीज। जी, मैं साजिद आंटी से मिलने आई थी। मैं उनकी बहू शाइन की वाइफ। मुझे इनसे मिलना था, लेकिन वो कह रहे कि वो तो चले गए यहाँ से। उन्होंने तो कुछ महीने के लिए घर किराए पे लिया था, किसी दूसरे शहर से आए थे। माँ और बेटा थे शायद। माँ का इलाज करवाने के लिए किराए पे घर लिया था। अरे क्या हुआ? ड्राइवर, जल्दी इनको हॉस्पिटल लेके चलो।
उठे, जल्दी से उठे। रईसा आपा, सुने? रईसा आपा, या अल्लाह, हुआ क्या है ज़हरा? वो अशर कहाँ है? क्या हुआ है बताओ तो। रबाब घर पर नहीं है और फोन भी घर पर छोड़ गई है, मेरी गाड़ी की चाबी भी नहीं मिल रही। या अल्लाह, वो कहाँ चली गई इस हालत में? पता नहीं, आप अशर से कि मुझे गाड़ी की चाबी दे दे, मैं खुद ढूंढ लूंगी उसे। अशफाक को बताया तुमने? नहीं। अशर बेटा चाबी दो मुझे। तुम ऐसा करो ना कि अशर को साथ ले जाओ। नहीं, मैं खुद ही तलाश कर लूंगी। नहीं, इस परेशानी में आप कैसे ड्राइव करेंगी? मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं कर लूंगी। बेटा गाड़ी तो निकाल दो बाहर। आपा, मैंने कहा है ना, मैं हैंडल कर लूंगी।